यही सुनने की आशा कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बगैर कुछ दिए छोड़ूंगा भी नहीं, कुछ तो लो। प्रहलाद जी बोले जब आप इतना पीछे पड़ रहे हैं तो ठीक है, दीजिए कि मेरे जितने पिताजी के अपराध हुए हैं उन समस्त अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। अरे महाराज, भगवान ने इतना सुना, अट्टहास लगाकर हंस पड़े। प्रहलाद, तू तो बड़ा बावला है रे, बड़ा पागल है, बड़ा भोला है। अरे भला तुझ जैसे भक्त के लिए अपने पिता के विषय में सोचने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, तुम्हें अपने पिता के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। त्रिसप्तभि पिता पूत कृतभि सहते न घर। अरे पागल, तूने तो मांगा बाद में है, लेकिन मैंने तो तेरी 21 पीढ़ियों के उद्धार करने की बात को पहले ही सोच रखा है कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करना है। तुम तो केवल पिता की बात को सोच रहे हो, मैंने 21 पीढ़ियों की बात सोची। और कहो बस प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को हमारे प्रभु राजगद्दी पर बैठाकर अपनी गोद में बिठाए और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि क्वेदम क्वय सुकुमार में तत् क्वे माह प्रमत्त कृत दारुणया तनास्ति नालोकितं विषमे तद्भूत पूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः। कि बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। कि गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी न सताने में। अरे प्रहलाद, उस दुष्ट असुरराज ने केवल मेरे नाम का उच्चारण करने के कारण तुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया, पर्वत से गिराया, नदी में डुबाया, अस्त्रों से कटवाया, जलवाने की कुछ चेष्टा की, लेकिन फिर भी कि और से लपटाए प्रभु कहें बार बार बार, और से लपटाए प्रभु कहें बार बार बार। कि मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहें प्रभु कि क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में। कि मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोही देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने। क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलम्बः। धन्य है, क्या अपार भगवान की करुणा कि आज छोटे से भक्त राज प्रहलाद के आगे हमारे प्रभु विवश हो गए। प्रहलाद, मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। क्षन्तव्यमंग, मुझे क्षमा करो। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं प्रभु इतनी असहाय और विवश होकर गिड़गिड़ाते हुए प्रहलाद के समक्ष याचना कर रहे हैं कि तुम मुझे क्षमा करो, मुझे आने में बहुत देर होगी। इतना कष्ट सहा तुम, फिर भी मेरा आश्रय, मेरे नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। धन्य है, क्षमा करो। भगवान ने सबसे पहले हिरण्यकशिपु के अपवित्र राज सिंहासन पर बैठकर उसे अभिषिक्त किया, प्रसादी बनाया, क्योंकि भक्त हमेशा प्रसादी ही ग्रहण करता है। और तत्पश्चात प्रहलाद जी महाराज का राज्याभिषेक किया है। राज्याभिषेक करके भगवान का स्वधाम गमन हुआ है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।
नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान अगर समदर्शी हैं तो भला देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और दैत्यों को क्यों परास्त करते हैं? तब उत्तर दिया है। देखिए भगवत प्रेमीजन, भक्त और दुष्ट दोनों की गति तो लगभग समान होती है, लेकिन इनकी प्राप्ति में थोड़ा सा पार्थक्य है। जिस प्रकार आप यदि गंगा स्नान में जाएं तो गंगा स्नान के 2 पर्वों का विशेष महत्व है, एक मकर संक्रांति का और दूसरा गंगा दशहरा का। मकर संक्रांति जो आने वाले 14 जनवरी है, उस दिन कहीं आप हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करें तो इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड होती है, सारा पिघलता हुआ बर्फ ही गंगा जी के जल की धारा के रूप में बहता हुआ आता है। आप गए अगर स्नान करने के लिए तो जैसे तैसे नाक कान को बंद करके आप हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे एक डुबकी लगाई और तुरंत बाहर आ गए। बाप रे बाप, कितना ठंडा चला है। वहीं अगर आप गंगा दशहरा में गए तो गंगा दशहरा को बहुत गर्मी रहती है, तब आपका मन होगा कि एक की जगह मैं 10 डुबकियां लगाऊं। इसी प्रकार से मकर संक्रांति में आपने केवल स्नान का पुण्य मात्र प्राप्त किया, स्नान का आनंद नहीं लिया। लेकिन गंगा दशहरा में आप न केवल स्नान का पुण्य भी प्राप्त कर रहे हैं, अपितु स्नान का आनंद भी आपको प्राप्त हो रहा है। तद्रूप भक्त और दुष्ट की गति तो लगभग एक है, लेकिन भक्त को जो भजन और नाम का आनंद प्राप्त होता है वो दुष्ट को नहीं प्राप्त होता है। बस यही भेद है। वस्तुतः भगवान के लिए सभी समान हैं, सभी समान हैं। सारा जगत उन्हीं की संतान है। अमृतश्च वयं पुत्राः, वेद भगवान कहते हैं कि हम सब उस अमृतमय ब्रह्म के संतान हैं। लेकिन हम उस अमृतमय ब्रह्म की संतान होकर भी दुखी केवल इसलिए हैं, केवल इसलिए हैं कि हमने ब्रह्म के संबंध को छोड़कर संसार के संबंध से अपना नाता जोड़ लिया है। आज सभी को अटैच्ड रूम चाहिए, लेकिन हम अटैच्ड होते होते इतने मटेरियल डिजायर्स में अटैच्ड हो चुके हैं कि इधर से हमारा डिटैचमेंट होता चला जा रहा है। भगवान से डिटैचमेंट और संसार में अटैचमेंट, ये कारण यही है। केवल दुख, अशांति, क्लेश जीवन में इसीलिए आता है, बस और कोई कारण नहीं। इसी के चलते नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने युधिष्ठिर को मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थ धर्म और यति धर्म का निरूपण करके बतलाया। गृहस्थ धर्म में गृहस्थों का परम कर्तव्य बतलाया कि उपासित महामुनि हमेशा हर सतगृहस्थ को संत, ब्राह्मण, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महामुनि उपासना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे गृहस्थ के धन की पवित्रता होती है, क्योंकि धन की केवल 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। यदि हम भोग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दान करें, और अगर भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो अंततोगत्वा तीसरी ही गति होनी है, वो है नाश। इसलिए धन की पवित्रता के लिए जरूरी है उपासित महामुनि संत भक्तों की सेवा अवश्य होनी चाहिए। और जीवन में अगर हम धर्म शक्ति को नहीं अपनाते हैं तो भगवत प्रेमीजन, ये जीवन मनुष्य जीवन नहीं है, बल्कि ये मनुष्य जीवन होते हुए भी पशुवत है। जीवन में धर्म शक्ति का होना अत्यंत अनिवार्य है। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अनुचित्याद्रते नास्ति रसभंगस्य कारणम। बड़ी अच्छी बात है कि जीवन में धर्म की इस सुंदर साबुन के द्वारा अपने चरित्र को अगर हमने परिष्कृत नहीं किया
तो जीवन धर्म से हीन होने पर रसहीन हो जाता है, आनंदहीन हो जाता है, शांति विहीन हो जाता है। इसलिए हमेशा धर्म के साबुन से अपने जीवन को परिष्कृत करते रहे, साफ करते रहे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तब सुखदेव जी आगे बतलाते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में फिर उचित अनुचित का बोध नहीं रह जाता है, सत असत का बोध नहीं रह जाता है, अविवेकी उसका जीवन हो जाता है, अनुचित करने लगता है, अनुचित बोलने लगता है, अधर्म उसके व्यवहार में आ जाता है। जैसे यथा हि मलिनै वस्त्रै यत्र तत्रोपविश्यते। अगर आपने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं तो कहीं भी आप बैठेंगे तो 10 दफे आप विचार करेंगे कि इस जगह बैठूं या नहीं बैठूं, मेरे कपड़े साफ हैं। और अगर आप मलिन वस्त्र धारण करके कहीं गए हैं, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो गंदे कपड़े से आपको फिर सोचने की आवश्यकता नहीं कि यह जगह गंदी है या साफ है, मैं यहां बैठूं अथवा नहीं बैठूं, फिर आप बैठे ही जाएंगे। तो अगर जीवन में धर्म शक्ति के द्वारा हमने अपने चरित्र को परिष्कृत करके रखा है, तो उस परिष्कृत चरित्र से हम 10 बार सोचेंगे कि हम ये अधर्म करें या नहीं करें, हम ये अन्याय या अत्याचार दुराचार करें अथवा न करें। धर्म की शक्ति विवेक को जागृत करती है, और विवेक माने सत असत की वृत्ति का संपूर्ण ज्ञान ही विवेक है। बस इसे अपने जीवन में पूरी तरह से ये नियंत्रण, ये अनुशासन अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये नियंत्रण और अनुशासन आएगा कैसे? आएगा कैसे? अनुशासन ही जीवन, मनुष्य का जीवन तो हो नहीं सकता है, आई कैसे? तो इसका उपाय केवल एक है कि हम मनुष्य जीवन को पाकर कर्म के साथ भगवान के साथ युक्त रहें, जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बैलेंस्ड जीवन होना चाहिए। न हम संसार को छोड़ सकते हैं और न हम भगवान को छोड़ सकते हैं। भगवान को भी साथ लें और संसार को भी साथ लेकर बैलेंस्ड जीवन में चलेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। भगवान के नाम के साथ युक्त होकर चलें, जीवन में आनंद ही आनंद। प्रेम से बोलो श्री राधे। कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, काम की वासना को भगाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, अपने जीवन में भक्ति बढ़ाते चलो, अपने जीवन में भक्ति बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। माम अनुस्मर युद्ध च। गीता का प्रधान सूत्र मेरा स्मरण भी हो और कर्म भी। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में एक बड़ी विलक्षण बात कही सुखदेव जी ने। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं तदन्यत्रापि दृश्येत
तत्तेनैव विनिर्दिशि। बहुत अद्भुत बात है। यद्यपि अन्य जगह ऐसा आता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन संस्कार से ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि अगर संस्कारों से ही ब्राह्मणत्व या द्विजत्व प्रकट होता है, कर्म से अगर हमारा द्विजत्व प्रकट होता है, तो हमारे जीवन में हर दिन में न जाने कितनी बार कर्म बदलता है। किसी की सेवा करने लगे तो हम शूद्र हो गए। तो एक ही व्यक्ति एक ही दिन में ब्राह्मण भी हुआ, क्षत्रिय भी हुआ, वैश्य भी हुआ, शूद्र भी हुआ। क्या यह संभव है? नहीं, ये कदाचित संभव नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन में केवल द्विजत्व की प्राप्ति की अगर बात की जाती है तो वो एक ही बात हो सकती है, लेकिन चारों बातें एक साथ आ रही है, तर्क संगत नहीं है। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। अगर ब्राह्मणत्व का लक्षण, द्विजत्व का लक्षण किसी दूसरी जाति में दिखाई देता है तो उसे भी ब्राह्मण ही मानना चाहिए। ये बात कहीं और दूसरी जगह नहीं कही गई है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन फिर भी भगवान ने आगे चलकर अपने समस्त यदुवंशियों को कहा कि ब्राह्मण कैसा भी है पूज्य है। आगे कहा है, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुका है तो भी उसे प्रणाम करना चाहिए। यथाहम प्रणमे, भगवान ने यदुवंशी बालकों को उपदेश देते कहा कि यथाहम प्रणमे, जैसे मैं विप्रान ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं वैसे तुम्हें भी करना चाहिए, ये उपदेश दिया। खैर, नारद जी ने अवधूत उपाख्यान सुनाकर इस सप्तम स्कंद को विश्राम दिया। अष्टम स्कंद में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि श्वेत वराह कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभू हुए, दूसरे स्वारुचिष हुए, तीसरे उत्तम हुए और चौथे हुए मनु के भाई तामस। इस समय भगवान श्री हरि का अवतार हुआ जिन्होंने गज को ग्राह से छुड़ाया। परीक्षित ने जरा इसे विस्तार से सुनने का आग्रह किया। सुखदेव जी कहते हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदीनामृत श्रीमान योजनायुतमित्सृतः। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूटाचल पर्वत बोलकर एक विशाल पर्वत था, जिसकी पर्वत श्रृंखला में नाना प्रकार के वन उपवन सजे हुए थे और वहां के अधीश्वर गजराज अपनी असंख्य पत्नी बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। एक दिन यही गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही स्नान करने लगे, जलकेली करने लगे, करते करते अचानक एक ग्राह ने, एक मगर ने उसके पैर को आकर पकड़ लिया। ग्राह ने बहुत प्रयास किया अपने पैरों को छुड़ाने का, लेकिन जितना छुड़ाने का प्रयास करे ये ग्राह जलचर होने के कारण नीचे की तरफ और घसीट कर ले जाता है और घसीट कर ले जाता है। सारे परिवारीजन एक एक करके साथ छोड़ छोड़कर जाने लगे। तब गजराज को ध्यान आया, सच है भगवत प्रेमीजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं, सभी स्वार्थ से बंधे हुए हैं। अगर स्वार्थ है तो प्रेम है, अगर स्वार्थ नहीं है तो फिर अपने भी पराये हो जाते हैं। कि कश्य माता पिता कश्य कश्य भार्या सहोदर अर्थ कालेन संबंध का कश्य परिवेदन। कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी के परिवारीजन नहीं, यहाँ तो सभी स्वार्थ का संबंध है, सभी तरफ स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ के कारण सभी अपने, बस जब अपने परिवारीजन गजराज का साथ छोड़ छोड़कर जाने लगे, तब गजराज को हारे को हरिनाम अंततोगत्वा भगवान की याद आई। भगवत प्रेमीजन, सत्य बात यह है कि हमें जीवन में भगवान की याद बगैर ठोकर खाए नहीं आती। जब तक हम ठोकर नहीं खाते हैं तब तक भगवान का स्मरण हमारी से नहीं होगा।
ये कथा वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जिस समय रावण सीता जी का हरण करने के पश्चात विश्राम कर रहा था, और इधर भगवत प्रेमीजन विभीषण जी महाराज रावण की लंका में निवास कर रहे थे। हनुमंत लाल का आना हुआ और हनुमंत लाल ने जैसे ही विभीषण के उस सुंदर निवास पर प्रवेश किया तो बड़ा आनंद हुआ कि नव तुलसी के वृंद जहां देखे हर्ष कपिराय। कपिराय को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहां पर तुलसी के वृंद कहां से आए। तुलसी तो वैष्णव की प्राण धन है, वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति ये वृंदा है, क्योंकि भगवत प्रिया है। बिना भगवान को तुलसी निवेदन किए भगवान कोई भी वस्तु आरोग्यते नहीं है। यहां तुलसी कैसे आई? चारों तरफ श्री राम 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 लिखा हुआ है। और विभीषण से एक बार रावण ने पूछा, क्यों भैया तुमने मेरे शत्रु का नाम घर में चारों तरफ क्यों लगा रखा है? विभीषण ने बड़ी चालाकी से बात को घुमाते हुए अपने दादा से कहा, दादा मैंने आपके शत्रु राम जी का नाम नहीं लिखा है, तो फिर मैं तो स्पष्ट देख रहा हूं कि चारों तरफ राम नाम लिखा हुआ है। बोले भैया मैं आपसे और अपनी भाभी जी से इतना प्रेम करता हूं कि आपके नाम का प्रथम शब्द रा और भाभी जी मंदोदरी के नाम का प्रथम अक्षर म, इन दोनों को छोड़कर राम 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 लिख रखा है। विभीषण बड़ी चालाकी से जवाब दिया। लेकिन हनुमंत लाल को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां कहां सज्जन कर वासा, इन दुर्जनों के बीच में सज्जन साधु निवास कर रहे हैं। और भगवत प्रेमीजन, संत या भक्त की भक्ति की परीक्षा केवल तभी होती है जब दुर्जनों के बीच में जाकर भी वो अपने संतत्व और अपनी भक्ति को बचा कर रखे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे दांतों के बीच में जिह्वा विराजमान रहती है, सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार से यहां पर विभीषण कैसे रहे। समझाया हनुमंत लाल ने, विभीषण तुम्हारे ये निवास योग्य ये स्थान नहीं है, तुम तो चलो हमारे प्रभु श्री राम की शरण में चलो। प्रभु श्री राम की श्री चरण ही तुम्हारा गंतव्य स्थल है, चलो मेरी बात मानो। विभीषण बोला, नहीं महाराज मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? कारण क्या है कि अभी हमारे दादा रावण हमारे पास मौजूद हैं, रावण को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? हनुमंत लाल बोले, ठीक है विभीषण, आज तुम जिस रावण के लिए मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो, कल वही रावण जब तुम्हें ठोकर मारकर निकालेगा तब भी तुम्हें हमारे प्रभु श्री राम की शरण में आना पड़ेगा। आओगे अवश्य, क्योंकि जीव का मूल गंतव्य स्थल भगवत शरण ही है। जीव जाएगा कहां? कबीरदास जी ने लिखा कि जैसे पुण्य जहाज को पंछी, जैसे पुण्य जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आ, जैसे एक पंछी अगर उड़ता हुआ कहीं जाए और फिर वापस जहाज में आकर बैठ जाता है, जहाज जल के बीच में जा रहा है, पंछी उड़ता है लेकिन चारों तरफ जल ही, जाएगा कहां? वापस लौटकर फिर वहीं आकर बैठ जाता है। इसी प्रकार मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। जाएगा कहां? जीव को आना तो भगवान की शरण में ही, लेकिन भगवान की शरण में बिना ठोकर खाए पहले ही आ गए तब न बात है, ठोकर खाकर आए तो क्या आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती। गजराज को अपने परिवारीजन जब छोड़कर जाने लगे तब आर्तनाद करके भगवान को पुकारने लगे कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाथ। हरे हे गोविंद,
पूरण हे समरथ